कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजस्थान के दौरे पर रहे। राहुल गांधी जयपुर के एयरपोर्ट पहुंचे और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया है। इसके बाद राहुल गांधी सामोद पहुंचे। यहां उन्होंने खड़ापति बालाजी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने यहां चल रहे कांग्रेस का नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप में शिरकत की है। राहुल यहां तकरीबन 6 घंटे तक कैंप में रहेंगे और देश के चुनिंदा कांग्रेस नेताओं से संवाद करते नजर आएंगे। खास बात यह है कि राजस्थान के नेताओं को इस कैंप में एंट्री नहीं है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि कांग्रेस का यह कैंप हर साल आयोजित किया जाता है। 2 साल पहले माउंट आबू में यह ट्रेनिंग कैंप हुआ, इस बार सामोद में। से जो माहौल बना देश के अंदर, उनमें सारे वैल्यू जो थे, लोकतंत्र के मूल्य थे, समाप्त हो रहे हैं। लोकतंत्र नाम का रह गया है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ध्रुवीकरण करके और रईस करके चुनाव जीत जाओ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पब्लिक को अपनी बात को, विचारधारा की बात कहो, अपने कार्यक्रम बताओ, उसके आधार पर आप मैदान में उतरो। और जो माहौल बन गया डरावना, बहुत ही मैं समझता हूँ कि लोग डरे हुए हैं, देश के अंदर घबराए हुए हैं। टेलीफोन में बात करते चमकते हैं कि फेस टाइम में बात करो, हर व्यक्ति ये करेगा। तो डेमोक्रेसी में ये स्थितियाँ अभी जो वर्तमान है, थोड़ी उसमें चिंता वाली बात है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्रामों की जरूरत है देश के अंदर, और वो प्रोग्राम कांग्रेस बहुत बेखूबी चला रही है। श्रीगंगानगर में फाइनेंस का अवैध धंधा खूब फल फूल रहा। फाइनेंस का अवैध धंधा कर रहे शातिर सूदखोर ऐसा मकड़ जाल बुन रहे हैं कि एक बार जो इसमें फंसा उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। श्रीगंगानगर में एक शातिर सूदखोर ने साल 2022 में जरूरतमंद युवक को मकड़ जाल में ऐसा फंसाया कि महज 50,000 रुपए की मामूली रकम के एवज में युवक से तकरीबन 27 से 32 लाख रुपए की वसूली उसने कर डाली। यहाँ तक कि बहन को शादी में देने के लिए लाई LED टीवी भी बेचनी पड़ी। इसके साथ ही प्रिंटर, महिलाओं के सोने चांदी के जेवरात तक बेचने पड़े। 3 फरवरी को होने वाली बेटी की शादी को लेकर भी परिवार अब चिंतित है। मैं शॉप पे आता था तो कहता मेरे से कोई काम बताने के लिए चाहिए तो पैसे जरूरत है तो मेरे से ले ले। तो मैंने उससे स्टार्टिंग में 50,000 रुपये लिए। तो उसके बाद जैसे मैंने 50,000 रुपये लेके मेरे अकाउंट में डाल लिए, तो जैसे मेरे 15-20 दिन मैंने उसको डेली किस्त दी। मेरे पास पैसों की कमी होगी तो मेरी किस्त ड्यू होगी। तो 10 दिन किस्त जैसे ड्यू हुई तो वो कहता तेरा खाता बना देता हूँ, दूसरा बड़ा कर देता हूँ खाता। तो वह उसके 10 दिन की खाता जो किस्त ड्यू उसकी प्लेंटी भी लगा ली उसने मेरे साथ, और फिर नया खाता बड़ा कर दिया और पिछला खाता काट के और प्लेंटे काट के ऐसे खाता घुमाता रहा वो स्टार्टिंग में। ऐसे करते करते खाते काफ़ी बड़े कर दिए। 2023 में आगे इसने बहुत ज़्यादा बड़े कर दिए। मेरे से डेली की 4500 रुपये किस्त लेने लग गया ये, और वीकली की 31,500 रुपये किस्त लेने लग गया। घर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है जी। घर पे तो कुछ नहीं बचा, सारा कुछ उसने लूट लिया। हमारा मकान ऊपर बीच में पड़ा है। हमने फिर लोगों के पैसे जो किसी के बिल के थे, किसी के कुछ थोड़े मोटे थे, हमने मेरा सोना बेच के उनको हमने चुकता किया है। बच्चे को ब्लैकमेल कर लिया, बच्चा सदमे में चला गया। वो तो शुक्र है भगवान का हमारा बच्चा बच गया, पर हमारे पास कुछ नहीं बचा। बच्चे को बहुत ब्लैकमेल किया उसने। मैं 2019 से साइप्रस में हूँ। मैं एज ए स्टूडेंट गया था, अभी वहाँ पे शेफ़ की जॉब कर रहा हूँ मैं रेस्टोरेंट में पिछले 4 साल से। और एवरी मंथ मैं अराउंड लाख 1.25 लाख एवरी मंथ भेजता था यहाँ पर छोटे भाई के अकाउंट में। सर एक्चुअली में तो 2022 से इसके साथ ये खेल रहा है फाइनेंस वाला, और 2023 में इसके अकाउंट बदल के ये ठगने शुरू कर दिया। 2023 के अंदर इससे 27 लाख रुपए इसने वसूल कर लिए। अक्टूबर माह में 19-20 साल के युवक ने और उसके पेरेंट्स ने आकर के शिकायत की कि बच्चे ने, जो युवक है उसने किसी व्यक्ति से 50,000 रुपये उधार लिए थे। उस उधार के बदले में जिससे उधार लिए थे उस व्यक्ति ने अलग अलग हिसाब बनाकर काफ़ी लंबा चौड़ा हिसाब कर दिया था। जो मूल राशि थी वो भी चुका दिया, उसके बाद भी काफ़ी प्रेशर
डाल रहा था, धमकियां दे रहा था, अलग अलग तरीके से वसूल करने की कोशिश कर रहा था। तो इस पर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया, अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में तथ्य काफ़ी हद तक सही पाए जाने पर उसको गिरफ्तार किया गया। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की सूदखोरी की जो कुछ लोग धंधा करके लोगों से एक्सटॉर्शन करना चाहते हैं, उन सभी के खिलाफ कोई भी शिकायत प्राप्त होगी तो मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। श्री गंगानगर पुलिस ने फाइनेंस का अवैध धंधा करने वाले एक ऐसे सातिर सूदखोर को गिरफ्तार किया है जो मासूम, जरूरतमंद और भोले भाले लोगों को अपनी सूदखोरी के मकर जाल में फंसाकर हजारों की एवज में लाखों रुपए की रकम ऐंठता है। श्री गंगानगर की पुरानी आबादी थाना पुलिस के हत्थे चढ़ा सातिर सूदखोर 53 वर्षीय नवतेज सिंह है, जिसने पीड़ित 19 वर्षीय युवक से 50,000 रुपए की मामूली रकम की एवज में करीब 27 लाख रुपए की रकम ऐंठ ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित युवक सातिर सूदखोर की धमकी और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर घर छोड़कर जा निकला। तब जाकर परिजनों को पूरे मामले की जानकारी लगी। वहीं बात पुलिस तक पहुंची। श्री गंगानगर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और सातिर सूदखोर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सातिर सूदखोर के सूदखोरी के मकर जाल में और भी कई लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में श्री गंगानगर पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने मकर जाल में फंसे उन सभी लोगों से पुलिस में रिपोर्ट करने की अपील की है ताकि सातिर सूदखोर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। डूंगरपुर जिले में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे करती है, लेकिन धरातल पर स्थिति इससे एकदम उलट है। डूंगरपुर जिले में 8,000 स्टूडेंट वाले जिले के सबसे बड़े श्री भोगीलाल पांड्या कॉलेज का खंडहर भवन इस दावों की पोल खोलता है। हालात ये है कि इन कमरों में बैठकर पढ़ाई करना तो दूर, नजदीक से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं। कभी प्लास्टर तो कभी छत और कभी दीवारें ही गिर रही हैं। कॉलेज की बिल्डिंग जो आधे का जो भवन है वो आधे से भाग खंडर अवस्था में है, क्योंकि बारिश के दिनों में कई भवन ऐसे जो यहाँ विद्यार्थियों को बैठने में कई समस्या आती है, क्योंकि बारिश के टाइम में कई भवन ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। जिससे डूंगरपुर जिले का सबसे बड़ा विद्यालय, लेकिन यहाँ के जो भवन है वो काफी खस्ता हाल है और पूर्ण रूप से खंडर हो चुकी है। सिर्फ आगे का जो भाग है वो अभी तक सही सलामत है। मैं एसबीपी कॉलेज में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि पीछे की ओर भवन की स्थिति क्या है। यहाँ पे एसबीपी कॉलेज में पिछले कई सालों से भवन खंडर हो चुका है। साथ ही हमारा भवन भी इतना सन 61 का बना हुआ है, जर्जर और नकारा हो चुका है। उसका भी प्रस्ताव बनाकर हमने राज्य सरकार को भिजवा रखा है, लेकिन जब आएगा तब देखा जाएगा। बाकी अभी मात्र 20 कमरे ही सही हालात में हैं जहां अध्ययन अध्यापन कराया जा रहा है। रुख अलवर का करेंगे। आरआर कॉलेज परिसर के जंगल में पैंथर घुस गया है। 8 दिन के बाद भी पिंजरे में ये पैंथर कैद नहीं हो पा रहा। अभी तक पैंथर वन विभाग की टीम की पकड़ से दूर है। वन विभाग की टीम पैंथर को पकड़ने के लगातार प्रयास कर रही। आज पिंजरे के पास भी पैंथर पहुंचा था, लेकिन पिंजरे के अंदर दाखिल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वन विभाग की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ ग्रामीण दहशत में। लगातार 8वां दिन है आज, ना तो पिंजरों के पास कोई पगमार्क मिले हैं, ना ही 7 दिन से लगातार जिस साइड को जा रहा था उस साइड में पगमार्क मिले। अभी हम फिलहाल आरआर कॉलेज के पीछे फूलबाग की जो एग्रीकल्चर भूमि है उसके अंदर पगमार्क देख रहे हैं। तो इसमें उसके आज के पगमार्क भी मिले हैं और शिकार के पीछे दौड़ने के निशान भी मिले। जयपुर की सड़कों पर फिटनेस और राष्ट्र प्रेम का एक अनूठा संगम देखने को मिला। सप्तशक्ति कमान राजस्थान की ओर से एक दौड़ शूरवीरों के नाम थीम पर रन का आयोजन किया गया। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर इस दौड़ का शुभारंभ करते नजर आए। जयपुर के अल्बर्ट हॉल से जवाहरलाल नेहरू मार्ग होते हुए पत्रिका गेट होते हुए यह दौड़ वापस अल्बर्ट हॉल पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इसमें शिरकत करते नजर आए। वीरों के नाम पर दौड़ आज यहाँ पर हो रही है। ये हमारे सैनिकों के सम्मान में, हमारे पूर्व सैनिकों के सम्मान में, हमारे वीरांगनाओं के सम्मान में ये हो रही है। भारत के नागरिक हमारे योद्धाओं को हमेशा याद करें, और जो देश अपने योद्धाओं को हमेशा याद रखता है वहाँ पे योद्धाओं की कभी कमी नहीं रहती। हम सब, चाहे हम वर्दी पहने या ना पहने, हम सब के दिल में एक सैनिक अगर जिंदा है
तो भारत पूरी तरह से सुरक्षित है और मजबूत है। आज जो भी यहाँ दौड़ने आया है, जो भी इस कार्यक्रम में भाग लेने आया है, उसके मन में एक सम्मान है, इसीलिए वो यहाँ पर प्रस्तुत है। आप सब मीडिया कर्मी भी आज सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं, ये भी अपने आप में कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जालोर का रुख करेंगे। 20 दिन से किसानों का महापड़ाव जारी है। किसानों ने जवाई नदी के नाम का 1008 बार जप किया। आंदोलन को आक्रामक बनाने के लिए रणनीति तय होगी। आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। दरअसल BKU के बैनर तले कलेक्ट्रेट के बाहर महापड़ाव किया जा रहा। जवाई नदी को पुनर्जीवित करने की किसानों की तरफ से मांग की जा रही। जवाई बांध में हक तय करने को लेकर के किसान लगातार डटे हुए। ये सद्बुद्धि के लिए जवाई माता नम का हमने 1008 बार जाप किया है, ताकि कोई सद्बुद्धि आए और सरकार पानी छोड़ दे जवाई बांध से, तो हमारी नदी पुनर्जीवित हो जाएगी, तो हमारा जीवन भी एक संवर्धित हो जाएगा, अच्छा जीवन हो जाएगा। और जब तक सरकार से ठोस आश्वासन नहीं मिले हैं, तब तक हम डटे रहेंगे। ट्रैवल व्यापारी मनीष जैन से रंगदारी मांगने और फायरिंग करने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जोधपुर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। गैंगस्टर लॉरेंस ने खुद पर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया, साथ ही पुलिस पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। जोधपुर कोर्ट में वीसी के जरिए लॉरेंस की पेशी। ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी थी, ब्लू जींस थी, लेफ्ट हैंड में माला थी रुद्राक्ष की, तो और आज तिलक विलक लगाया हुआ था सिंदूर का। साबरमती जेल से क्या बोला लॉरेंस? जोधपुर पुलिस को कटघरे में किया खड़ा। निर्भीक होके और अपने बयान मुलजिम दिए थे सरल स्वभाव से। ट्रैवल व्यापारी मनीष जैन से रंगदारी और फायरिंग के मामले में जोधपुर पुलिस भले ही लॉरेंस को आरोपी मानती हो, लेकिन अहमदाबाद की साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी में लॉरेंस ने उल्टा पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उसने एक तरफ मनीष जैन से रंगदारी वसूलने के आरोपों को बेबुनियाद बताया, साथ ही पुलिस पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप भी लगाया। तो उसके द्वारा ये बताया गया कि भाई पुलिस के द्वारा ये फर्जी कार्रवाई की गई है, और जब वो फर्जी कार्रवाई में सहयोग करने से उसके द्वारा मना किया गया, तो उसके भाई को भी अवैध रूप से इस प्रकरण में लिप्त किया गया और उस पर दबाव बनाया गया, जिस हेतु उसने ये अपने बयानों में इस बात का उत्तर दिया। कोर्ट में वीसी के जरिए पेशी के दौरान लॉरेंस ने अपने बचाव में जो दलील दी, उसके मुताबिक ट्रैवल व्यापारी मनीष जैन से रंगदारी वसूली का मामला झूठा है। पुलिस ने फर्जी कार्रवाई कर उसे फंसाने की कोशिश की। मैं जेल में बंद था, ऐसे में मोबाइल पर धमकी देना संभव नहीं। वो दौर था जब जोधपुर शहर में एक के बाद एक कई धनाढ्य लोगों के घर के बाहर गोली के धमाके हो रहे थे। इस दौरान 4 मार्च 2017 को ट्रैवल व्यवसायी मनीष जैन के कार्यालय में 2 युवक आए और उन्होंने रिवॉल्वर तार दी और फायरिंग करने का प्रयास किया। हालांकि तत्कालीन समय में फायर नहीं हो पाया। इसके बाद मनीष जैन ने शास्त्रीनगर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि उसके यहाँ पर 2 लोगों ने फायरिंग करने का प्रयास किया, और इसके साथ ही उसे एक इंटरनेट कॉल आया था जिसमें किसी व्यक्ति ने ये कहा था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई हूँ और यदि रंगदारी नहीं दी तो उसे मार दिया जाएगा। इस मामले में आज न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 7 की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। ये बात सच है कि लॉरेंस पिछले 1.5 साल से अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। कहा जाता है कि इस जेल में आने के बाद लॉरेंस आज तक बाहर नहीं निकला। कहा तो ये भी जाता है कि उससे जेल में अब तक किसी ने मुलाकात भी नहीं की। लेकिन इन दिनों व्यापारियों को धमकी देने के मामलों में इजाफा हुआ है। पुलिस भी लॉरेंस गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें उसकी खासम खास मैडम माया भी शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई को जब पूछा गया कि उन्होंने किसी को कॉल करके धमकाया क्या, तब उन्होंने कहा कि वो 11 सालों से जेल में है और जेल से फोन करके किसी को धमकाना संभव ही नहीं। लॉरेंस ने इस पेशी के दौरान उल्टा पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2017 में पुलिस उसे दबाने और डराने के लिहाज से एक के बाद एक उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे थे। आज सुनवाई के दौरान लॉरेंस ने उन तमाम जो उसके ऊपर आरोप थे उनको झूठा बताया।
कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। रुख अलवर का करेंगे। सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई है। मालखेड़ा थाना क्षेत्र के सोहनपुर पुलिया पर हादसा हुआ। 6 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है, जिसकी वजह से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। कार ने बताया जा रहा है बाइक सवार मदन लाल को टक्कर मार दी थी। सास को अलवर छोड़कर अपने गाँव खेड़ला ये वापस आ रहा था। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। परिवार में मातम पसरा हुआ है और दूसरी तरफ जैसे ही मामले की सूचना पुलिस को मिली है, जांच अब की जाएगी। शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद परिजनों को दे दिया जाएगा। तो सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी वजह से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये अपने अलवर से काम से घर पे जा रहा था, तो आगे से बाजार गाड़ी आई थी। उसने लापरवाही से इसको आमने सामने टक्कर मारी। उसके बाद में टक्कर मारने के बाद में रोड पे गिरा। पीछे से बस आ रही थी, तो बस के नीचे आने से बाइक बस में फंस गई थी और कब आधा किलोमीटर घसीट पे लेके गई थी। कितने बच्चे हैं इसके? 5 बेटी हैं, 1 बेटा है। कहर देखने को मिला। बेकाबू कार सड़क किनारे खड़ी जेसीबी से टकरा गई। हादसे के बाद कार में भीषण आग लग गई। कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। कार सवारों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। तो बालोतरा से एक खबर है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि बेकाबू कार सड़क किनारे खड़ी जेसीबी से टकरा गई और उसके बाद कार में भीषण आग लग गई। तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना विभत्स रहा होगा। टक्कर खाने के बाद कार में आग लग जाती है। ये देखिए किस तरीके से कार जैसे ही टकराती है जेसीबी से, तो आग उसमें पकड़ लेती है। जिसके बाद जो आसपास लोग मौजूद थे, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए कार सवार लोगों को किसी तरीके से बाहर निकाला। हालांकि इस सब के दौरान कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। मामले की सूचना जैसे ही दमकल टीम को मिली, वो भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। चलिए रुक करेंगे झालावाड़ का। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में अपडेट है। घटनाओं के विरोध में आज चौमेहला गंगधार कस्बा बंद रहेगा। कस्बे में बंद का व्यापक असर दिखा है। बताया जा रहा है दोपहर बाद विरोध में आक्रोश रैली भी निकाली जाएगी। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। हिंदू संगठनों के आह्वान पर आक्रोश रैली निकाली जाएगी। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सुबह से ही बंद का असर जो है झालावाड़ में देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि आक्रोश रैली भी दोपहर के बाद जो है व्यापारिक संगठनों के द्वारा निकाली जाएगी। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर नरसंहार किया जा रहा है, बर्बरता बरती जा रही है, उसको लेकर के आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सिरी पिलानी के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी एलईडी चिप का निर्माण कर देश को नई तकनीकी उपलब्ध कराई है। यह चिप लाल, नीली, हरी और सफेद रंग की लाइट देने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि अब तक भारत में उपयोग होने वाली एलईडी लाइट्स के लिए चिप्स का आयात करना पड़ता है, लेकिन अब यह चिप जो है देश में ही निर्मित होगी। स्वदेशी एलईडी तकनीक से कम बिजली की खपत होगी और ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण, कृषि अनुप्रयोग, संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहायक साबित होगी। यह तकनीकी भारत को वैश्विक एलईडी बाजार में एक मजबूत स्थान दिलाने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करता है। जो आत्मनिर्भर भारत के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रखे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था एलईडी मैन्युफैक्चरिंग का। एट प्रेजेंट एलईडी हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग इंडिया में होता है और एक बहुत बड़ा फील्ड है। तो हमने ये 2007 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ, इनिशिएट किया गया था और धीरे धीरे करके अभी पिछले वर्ष और इस वर्ष हमने जो कमर्शियल लेवल पे जो एलईडी है 100 ल्यूमेंस की, वो हमने सक्सेसफुली CSIR सीरी में उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। तो सबसे पहले जो इसमें हम यूज़ करते हैं जनरली जो एलईडी टेक्नोलॉजी है, तो सफ़ायर वेफर यूज़ किया जाता है एज ए बेस मटेरियल और इसके बाद इसमें गैलियम नाइट्राइड लेयर्स को हम ग्रो करते हैं, जिसका नाम है MOCVD रिएक्टर से ग्रो करते हैं। इसको ग्रो करने के बाद इसको कंप्लीट फैब्रिकेशन हमारी लैब में किया गया है। तो इसमें मेजर स्टेप्स जो होते हैं, आपका फोटोलिथोग्राफी है, एचिंग है, मेटलाइजेशन है, इसके बाद वेफर थिनिंग, बैक साइड रिफ्लेक्टर,
इसके बाद इसमें चिप को, इंडिविजुअल चिप को सेपरेट करना होता है फॉर एनी एप्लीकेशन। तो हम इसको हम यूजिंग डाइसिंग मशीन इंडिविजुअल चिप को सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेज यूज करते हैं फॉर एप्लीकेशन पर्पस। दौसा की थोक सब्जी मंडी में चोरी की वारदात हुई है। एक दुकान से करीब 15 किलो टमाटर चोरी हो गए। जैसे ही टमाटर चोरी हुई तो सब्जी व्यापारियों ने सीसीटीवी खंगाले तो एक युवक टमाटर की थैली को ले जाता उसमें नजर आया। इसके बाद तत्काल व्यापारियों ने सब्जी मंडी में युवक की तलाश की तो वह मिल गया। जैसे ही युवक को सीसीटीवी दिखाया गया तो उसने चोरी की बात कबूल की। इसके बाद कुछ लोगों ने तो टमाटर चोरी करने वाले युवक की धुनाई भी कर दी। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस को भी मामले की सूचना दी। और ये तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं जहां पर किस तरीके से ये शख्स देखिए ये टमाटर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि व्यापारियों ने सीसीटीवी खंगाले ताकि इसकी पहचान की जा सके। यही वो शख्स है जो आपको नजर आ रहा है अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये टमाटर ले जाएगा और ये देखिए किस तरीके से टमाटर चोरी कर रहा है। और सीसीटीवी खंगालने के बाद व्यापारियों ने बताया जा रहा है कि बाजार में इसे ढूंढना शुरू किया। जब ये मिला तो इसकी पिटाई की गई। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।